नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बेहद अहम है, लेकिन अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहता है। जी हाँ, आज हम जानेंगे HVAC और चिलर कंप्रेसर के विभिन्न प्रकार और उनके कार्य के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का एयर कंडीशनर या आपके ऑफिस का सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम कैसे काम करता है? इन सब के पीछे होते हैं कंप्रेसर, जो इस पूरी प्रणाली का दिल होते हैं। तो आइए आज हम इन कंप्रेसर के बारे में विस्तार से जानते हैं, उनके प्रकार समझते हैं और ये भी जानते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रॉल कंप्रेसर की। नाम से ही जाहिर होता है इसमें कुछ ना कुछ तो स्क्रॉल होता होगा, और आप बिल्कुल सही समझे। स्क्रॉल कंप्रेसर में दो सर्पिल आकार के हिस्से होते हैं जिन्हें स्क्रॉल कहा जाता है। इनमें से एक स्क्रॉल स्थिर रहता है जबकि दूसरा इसके चारों तरफ घूमता है। ये घूमने वाली गति ही गैस को संपीड़ित करने का काम करती है। जैसे ही स्क्रॉल घूमता है, गैस इसके अंदर फंस जाती है और धीरे धीरे केंद्र की तरफ बढ़ती है। इस प्रक्रिया में गैस का दबाव बढ़ता जाता है और अंत में यह उच्च दबाव पर कंप्रेसर से बाहर निकलती है। स्क्रॉल कंप्रेसर अपनी शांत प्रकृति और उच्च दक्षता के लिए जाने जाते हैं। अब बात करते हैं स्क्रू कंप्रेसर की, जो कि थोड़े अलग अंदाज में काम करते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें स्क्रू यानी कि पेच जैसी चीज जरूर होगी, और यहाँ तो दो स्क्रू होते हैं जिन्हें रोटर कहा जाता है। ये दोनों रोटर एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। अब कल्पना कीजिए, दो पेच अगर एक दूसरे के उल्टे घुमाए जाएं तो क्या होगा? बिल्कुल सही, उनके बीच की जगह कम होती जाएगी। स्क्रू कंप्रेसर में भी यही होता है। दोनों रोटर के बीच की जगह कम होने से गैस संपीड़ित होती है और उच्च दबाव पर बाहर निकलती है। स्क्रू कंप्रेसर अपनी टिकाऊपन और विश्वसनीयता के लिए जाने जाते हैं। चैप्टर 3 अब बारी है रोटरी कंप्रेसर की, जो अपने सरल डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। इसमें एक रोटर होता है जो सिलेंडर के अंदर घूमता है, लेकिन यह घूमना सीधा नहीं होता बल्कि थोड़ा तिरछा होता है। इस तिरछेपन की वजह से रोटर और सिलेंडर के बीच की जगह कभी ज्यादा तो कभी कम होती रहती है। जब यह जगह कम होती है तो गैस संपीड़ित हो जाती है। रोटरी कंप्रेसर अपने कॉम्पैक्ट आकार और कम वजन के कारण काफी लोकप्रिय हैं। चैप्टर 4 अब तक हमने जिन कंप्रेसर के बारे में बात की वे सभी गैस को दबाकर संपीड़ित करते थे, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। यह गैस को तेज गति से घुमाकर संपीड़ित करता है। इसके लिए इसमें एक इम्पेलर होता है जो तेज गति से घूमता है। जब गैस इस घूमते हुए इम्पेलर के संपर्क में आती है तो वह भी घूमने लगती है और इस घुमाव की वजह से इसका दबाव बढ़ जाता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर अपनी उच्च क्षमता और बड़े एप्लीकेशन के लिए जाने जाते हैं। चैप्टर 5 अंत में बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की, जो कि सबसे पुराने और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्रेसर प्रकारों में से एक है। इसमें एक पिस्टन होता है जो सिलेंडर के अंदर आगे पीछे चलता रहता है। जब पिस्टन पीछे जाता है तो सिलेंडर में गैस भरती है, और जब पिस्टन आगे आता है तो ये गैस संपीड़ित हो जाती है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर अपनी सरलता और कम लागत के लिए जाने जाते हैं। आउटरो तो दोस्तों ये थे HVAC और चिलर कंप्रेसर के विभिन्न प्रकार और उनके कार्य। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि ये कंप्रेसर कितने महत्वपूर्ण हैं और ये कैसे काम करते हैं। अगली बार जब आप अपने एयर कंडीशनर या फ्रिज का इस्तेमाल करें तो एक बार जरूर सोचिएगा कि इसके पीछे छिपे कितना बड़ा योगदान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।